नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षत आपका करनाल ब्रीडिंग फार्म्स एंड हैचरीज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नई उभरती ब्रीड के बारे में जानेंगे जो है जापानीज स्क्वेल। एंड इसमें हमारे को असिस्ट करेंगे डॉक्टर गर्ग, जो एक पोल्ट्री एक्सपर्ट है और खुद वेटनेरियन है। इनका खुद का फार्म है और ये 40 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में। तो आइए लेट्स बिगिन। तो सर, जापानीज स्क्वेल ब्रीड के बारे में बताइए और हमें इसको क्यों पालना चाहिए। जापानीज स्क्वेल्स इंडिया में थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कम है, साउथ में, तमिलनाडु में उधर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन भी हो रही है। लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बड़े कम स्पेस में भी इसको रियर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई जब जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आएगी, इसके एग्स में 13% हायर प्रोटीन्स होता है और लो कोलेस्ट्रॉल होता है, लो फैट होता है। तो इसलिए कंज्यूमर्स की अवेयरनेस के साथ में विद देयर डिमांड इसका बहुत अच्छे से स्कोप है पोल्ट्री में। और मार्केटिंग की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देंगे फार्मर्स तो ये होगा, इसमें बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो आपने बताया कि जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जो नए फार्मर स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका काम शुरू हो सकता है और सारे फैमिली मेम्बर्स भी एंगेज हो जाएंगे। लेबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी पावर कनेक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मिनिमम है, इन्वेस्टमेंट मिनिमम है और रिटर्न अच्छा है। रिटर्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि फार्मर्स अपने खुद वर्किंग करते हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं वो, दे आर डूइंग। तो सर, जैसे ही हमें पता है एक उभरती ब्रीड है, एक नई ब्रीड है नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली, तो इसकी कहाँ डिमांड है और इसका आगे स्कोप क्या है। जापानीज स्क्वेल्स पर्टिकुलरली मीट और एग प्रोडक्शन के लिए ही हमने इंट्रोड्यूस की है और होनी चाहिए फार्मर्स के लिए खासकर, क्योंकि एग्स की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री की बहुत है। और एनिमल प्रोटीन्स तो दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए स्मॉल फार्मर्स के लिए और ख़ासकर आम पब्लिक के लिए बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल है। और ये 35 डेज़ में तो मीट पर्पज़ के लिए भी तैयार हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स। और इसका आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि स्कोप आगे इंक्रीजिंग है, तो मतलब ये आगे इसकी मार्केट बढ़ेगी साइज़ में। डेफिनेटली मार्केट का तो बहुत ही बड़ा स्कोप है क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पे ऑलरेडी चल भी रही है। दूसरे सेगमेंट्स हैं लेयर फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग, लेकिन क्वेल फार्मिंग जो कि छोटे फार्मर्स और बहुत ही एमर्जिंग मार्केट है और उसमें तो इसमें ग्रोथ का अच्छा चांस है किसी के लिए भी। चांस तो बहुत ही अच्छा चांस मैं तो समझता हूँ, कम इन्वेस्टमेंट की। तो सर, जापानीज स्क्वेल को पालने का क्या प्रोसेस है पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने बताया 35 डेज में फुली ग्रोन हो जाता है, मीट पर्पस के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इसका क्या एक प्रोसीजर और इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। बटेर पालन सबसे आसान है पोल्ट्री में और बड़े कम स्पेस में। बस इसका 3-4 दिन हमें बहुत प्रिकॉशन लेके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है और 4 दिन के बाद तो ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है और उसमें कोई मोर्टेलिटी वगैरह भी नहीं होती है, एक्सेप्ट फीडिंग और ड्रिंकिंग का सिस्टम फार्मर्स को करना पड़ेगा विद गुड क्वालिटी ऑफ फीड। उसके बाद तो दिस इज इन पोल्ट्री सेगमेंट, दिस इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट बर्ड। देयर इज़ नो डिजीज प्रॉब्लम्स और नो वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड for this bird, and because it is a very cash crop, within 35 days they get the return also। तो इसको पालने में, ब्रूडिंग करने में, ग्रोइंग करने में और उसमें there is nothing। तो आपने बताया ये काफ़ी डिजीज रेजिस्टेंट है बाकी बर्ड्स के कंपैरिजन में, और इसका साइज़ छोटा होने की वजह से इसको हमें स्टार्टिंग के डेज में थोड़ी प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी चाहिए। हाँ, सिर्फ शुरुआत के 3-4 दिन में प्रिकॉशन मैक्सिमम लेनी पड़ती है। उसके बाद तो ये बर्ड इतना फुर्तीला, इतना एक्टिव है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी। तो सर, अब ये जो ब्रीड है ये काफ़ी नई आई है, तो इसके बारे में अवेयरनेस कम है फार्मर्स को, तो उनके लिए सोर्स क्या है इसका, रॉ मटेरियल लेने का, चिक्स लेने का, एग्स लेने का, सप्लाई कहाँ से ले सकते हैं फार्मर्स। सप्लाई लेने के लिए फार्मर्स को जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट फार्म्स हैं, जैसे CRI बरेली है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सब में अवेलेबल होता है।
लेकिन वहाँ पर इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होती है। तो जैसे हम हैं, हमारे यहाँ हम बड़े लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसी भी फार्मर्स की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम भी नज़दीक के फार्मर्स को तो बड़े आराम से सप्लाई कर सकते हैं। जी, तो आप और- क्वेल्स, एग्स प्लस ग्रोन जो बटेर पूरे साइज का, आप ये- तीनों का ही सप्लाई कर सकते हैं? तीनों का सप्लाई कर सकते हैं, प्लस रॉ मटेरियल में फीड है, मेडिकेशन जो भी उनको चाहिए जी। सारा कुछ हम सप्लाई कर सकते हैं। तो आप वेटनरी एक्सपर्ट है, तो आप साथ में अपनी गाइडेंस भी दे सकते हैं जो नए फार्मर हैं। यस यस, फुल गाइडेंस उनको मिलती रहेगी जब तक वो जो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू सर, आज के लिए थैंक यू।